नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर विषय हिंदी के अंतर्गत गोरखवाणी जो गोरखनाथ द्वारी द्वारा कहा गया है। तो इसमें हम लोगों ने 4 पार्टों में अलग-अलग करके अध्ययन किया था। पार्ट नंबर 1 में पद संख्या 1, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17 और 28। पार्ट 2 में 30, 32, 35, 36। पार्ट 3 में 46, 51, 52, 54। पार्ट 4 में 55, 57, 68, 69। आज हम फिर से पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं पद संख्या 119, 123 और 153 को लेकर के। अब आज हम इस गोरखवाणी की जो पद है उन सभी को समाप्त कर देंगे। और जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरे द्वारा दी गई व्याख्या आप लोगों को कैसी लगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। रूपा मोहम्मद सोना खुदाई, दोहों बीच दुनिया गोता खाई। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि रूपा रूपा माने चांदी और मोहम्मद माने मोहम्मद। सोना मतलब सोना और खुदाई का मतलब ईश्वर भगवान खुदा। तो इसके पहले थोड़ा सा मैं इस पद में जोड़ना चाहूंगा। जो गोरखवाणी के पद में थोड़ा सा आगे है, इसमें नहीं लिखा गया है। लोहा पीर तांबा तकबीर, रूपा मोहम्मद सोना खुदा। यानी लोहा जो है वह गुरु है और तांबा तकबीर जो साधना है वह तांबा है। यानी गुरु के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वही सब कुछ है। क्योंकि लोहे और तांबे का हम हमेशा अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, तो इसकी जो कीमत है वह हमेशा रहेगी। ठीक उसी प्रकार से गुरु के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है उसी के द्वारा हम परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारे जीवन में गुरु व इनके दिए गए ज्ञान ही हमें सार्थकता को प्रदान कर सकते हैं। यह ठीक है कि रूपा रूपा मतलब चांदी मोहम्मद है और जो खुदा है वह सोना है। एक रास्ता बताने वाला है और एक मंजिल है। लेकिन जो रास्ता बताने वाले हैं हम उनके बारे में जान तथा जो मंजिल है हम उसके बारे में भी जानते हैं। लेकिन अगर उनकी बातों को हम न माने तो उससे क्या फायदा। तो वही होगा दोहों बीचे दुनिया गोता खाए। इन दोनों के बीच में हम सदैव गोता लगाते रहें, हम कभी भी उस ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कि हम ये ना समझें कि इन्होंने अच्छे विचार दिए हैं, ये हमारी मंजिल है, बल्कि जो गुरु के द्वारा बताया गया है, जो उनके विचार हैं मोहम्मद के, उनके विचारों को पर चले, गुरु के द्वारा दिए गए बताए गए ज्ञान को अमल में लाए। जब हम ऐसा करते हैं तो ही हम इस सांसारिक दुनिया से जो भव सागर है उससे पार हो सकते हैं और पुनः मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में पुनः आने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं कि गोरखनाथ जी कहते हैं कि हम तो निरालंब बैठे देखत रहे ऐसा। हम तो निरालंब होकर बैठ के देख रहे थे कि एक सुखन बाबा रतन हाजी का, जो रतन हाजी बाबा है, वह मोहम्मद के समीप बैठ करके यह कह रहे हैं कि एक आपके द्वारा दिए गए विचार हैं और एक वो परम ब्रह्म है। इसको सब जानते हैं लेकिन उसके जानने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है जब तक कि हम गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम अनुसरण में नहीं लाएंगे, हम उसके उनके द्वारा दिए गए बातों को ध्यान नहीं करेंगे, हम केवल बड़ी बड़ी बातें ही करते रहें, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इसलिए हमें सोने चांदी से क्या मतलब है, हमें तो आवश्यकता है उस गुरु की और उस ज्ञान की, अर्थात उस लोहे की, उस तांबे की। इसलिए हम तो निरालंब बैठे देखत रहे और निरालंब होकर के बैठ के हम देख रहे हैं एक सुखन बाबा हाजी का, यह सुखन बाबा हाजी का है। आगे दिखेगा पद संख्या 123। हृदय का भाव हाथ में जानिए, यह कल आई खोटी, बदंत गोरख सुन रे अवधु, करवय होई सुनिक से टूटी। कह रहे हैं कि हृदय का भाव हाथ में जानिए। हृदय माने हृदय का भाव, हृदय का जो भाव है हाथ में जानिए, वो आपके हाथों में होता है, आपको पता होना चाहिए। यानी अर्थात
जो हृदय कार्य करता है, वो जो कहता है वह हाथ करता है। हृदय में जो भावनाएं जैसी रहेंगी, उसका मनुष्य का जो हाथ है वही काम करता है। यह कल आई खोटी। ऐसा खोटा कलयुग आ गया है कि मन में जैसा विचार होगा, मन में जैसी भावनाएं होंगी, वैसे ही हम अपने कर्म को करते हैं। ये कलयुग इतना खोटा हो गया है कि इन कर्मों पर भी भाव बुद्धि विचार का पहरा लगा के रखे रहता है। बदंत गोरख सुन रे अवधू, कह रहे हैं कि गोरख कह रहे हैं कि हे अवधू, मेरी बातों सुन, माने सुनो, मेरी इस बातों को तुम सुनो कि बदंत जो यह घड़ा है वह करवय होइसु निगसय टोटी। तुम इसके अंदर जैसी भावनाएं डालोगे, तुम जैसा करोगे, करो माने करोगे, करवय, करवय माने ये जो तुम्हारा करवा है, करवा मतलब ये जो कुंभ है या जो घड़ा है, होइसु वैसा ही हो जाएगा। उसके अंदर अगर तुम स्वच्छ जल डालोगे तो निगसय टोटी, तुम्हारे उस टोटी से, कुंभ रूपी जो घड़ा है उसकी टोटी से भाव सुंदर निकलेंगे। अगर तुम्हारे अंदर वह गंदा जल है, गंदा जल डालोगे, खराब जल डालोगे तो उससे अंदर से जो भाव निकलेंगे उसकी टोटी से वह बुरा ही निकलेंगे। इसलिए हे मनुष्य, हे योगी, हे अवधू, तुम अपने अंदर अच्छे विचारों का समन करो, तुम अच्छे विचारों को डालो, अच्छे भाव को डालो, अच्छे ज्ञान को डालो। इन सारी चीजों को जैसे ही डालोगे वैसे ही तुम्हारी भावनाएं हो जाएंगी, वैसी अच्छाई हो जाएगी, तुम्हारे मुख से वैसे ही भाव निकलेंगे, वैसी ही वाणी निकलेगी। इस कुंभ रूपी जो शरीर है, इसमें जैसे तुम भाव डालोगे इसकी टोटी से वैसा ही जल निकलेगा। अगर तुम अच्छे भाव डालोगे तो अच्छा जल प्राप्त होगा, बुरे भाव डालोगे तो बुरा जल प्राप्त होगा। मुझे तुलसीदास जी की एक बात याद आ रही है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि भावना जैसी रहेगी वैसे ही संसार यह दिखाई देगा। तो इसलिए हे मनुष्य, इसलिए हे मनुष्य, तुम्हें यह चाहिए कि भावनाओं को अंकुश करो। तुम अपने मन में अब ऐसी भावना डालो कि जिससे जो विचार निकले वह अच्छा हो, अच्छी प्रकृति का हो। आगे देखिएगा, आगे है अगला पद है पद संख्या 153। यंद्री का लड़बड़ा जिभ्या का फोहड़ा, गोरख कहे ते पर्थ की चोहड़ा, कांच का जति मुख का सती, सो सत पुरुष उत्तमो कति। यंद्री का लड़बड़ा, यानी यंद्री माने इंद्रियां, यंद्री मतलब इंद्रियां, लड़बड़ा मतलब लड़खड़ा जाना। जैसे जबान लड़खड़ा जाती है तो उसी प्रकार से अगर इंद्रियां लड़खड़ा जाती हैं तो उसकी जिह्वा का फोड़ा, वह जिह्वा का फूहड़ व्यक्ति हो, वह जीव का क्या हो जाता है, फूहड़ व्यक्ति हो जाता है। गोरख कहें, गोरखदास जी कहते हैं ते परखती चूहड़ा, वह प्रत्यक्ष रूप से चूहड़ा व्यक्ति हो जाता है। मतलब चूहड़ा मतलब भंगी, पर्थ की मान प्रत्यक्ष, तो वह प्रत्यक्ष रूप से उस भंगी हो जाता है। यानी यदि हम अपनी इंद्रियों पे अंकुश नहीं रखते तो वाणी पर भी हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा। अर्थात हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, जिससे हमारी वाणी में वह मिठास, वह मधुरता प्राप्त हो सके जो किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सके, जो सुनने वाले को भी अच्छा लगे, उसके मन को भी सुकून दे। कांच का जति मुख का सती, कांच, कांच माने लंगोट, जति माने पक्का। जो लंगोट का पक्का होता है, मुख का सती, वही मुख मतलब वाणी से सत्य होता है। जो लंगोट का पक्का होता है, लंगोट पक्का मतलब कि वह अपनी बातों पे अमल करता है, वह जिस बात को कहता है वह करता है, उसकी इंद्रियां उसके बस में होती हैं। तो गोरखनाथ जी कह रहे हैं कि कांच का जति, जो लंगोट का पक्का होता है, मुख का सती, वो निश्चित रूप से वह मुख का सती ही सच्चा होता है। सो सत्य पुरुष,
वही सच्चा पुरुष उत्तम कथि, उसी सच्चे पुरुष को ही उत्तम कहा जाता है। ऐसे सच्चे पुरुष को हम उत्तम पुरुष की श्रेणी में लाते हैं, जो अपनी इंद्रियों को बस में रखता है। अगर इंद्रियां बस में नहीं रहेंगी तो वह लड़बड़ा जाएगा, मतलब उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं रहेंगी और वह अनाप शनाप की बातें बकता रहेगा। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना होगा। हम जैसा चाहें उस प्रकार की वाणी को बोले, तो इसलिए उसके लिए हमें इंद्रियों को बस में करना है और विचारों का जो विचार हैं वे विचार अच्छे निकले, वे विचार उत्तम हो, उसके लिए हमें अपनी इंद्रियों को संयम में करना हो। एक बार फिर से देख लीजिए, इंद्रिय का लड़बड़ा, इंद्रियों का लड़बड़ा, जिह्वा का फोड़ा, यानी जिसकी इंद्रियां बस में नहीं होती हैं, जिसकी इंद्रियों पर संयम नहीं होता है, वह जिह्वा का फोड़ होता है। उसके मुंह से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकल सकती हैं। गोरखनाथ कहते हैं कि गोरख कहें तिपर्थ की, गोरखनाथ जी कहते वो प्रत्यक्ष भंगी होता। कांच का जति लंगोट का पक्का, मुख का सती वही मुख का सच्चा होता है। सो सत्पुरुष वही सत्पुरुष उत्तमो कथि, उत्तम होता है या उत्तम कहा जाता है। ठीक है, अर्थात हमें अपनी वाणी पर संयम रखने के लिए हमें अपनी इंद्रियों पर संयम रखना होगा। तो इस प्रकार से गोरखवाणी समाप्त हुई, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर में पहले अध्याय के रूप में लगा था। अब हम अगले टॉपिक को लेकर पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।